योगी जी तो विदेश गए हुए हैं जी। और एक बयान बड़ा चर्चा में है जी। अमित शाह जी का। अमित शाह जी ने कहा कि जो सनातन का अपमान करेगा वो दोबारा सब चुनाव नहीं जीत पाएगा। तो ये तो तो अमित शाह क्या जी किस स्वयं कर रहे हैं। अमित शाह जी नहीं स्वयं कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि योगी को वो बयान इनडायरेक्टली योगी पे क्योंकि ये जो भी कार्रवाई हो रही है उत्तर प्रदेश में हो रही, केंद्र की तो कोई भूमिका नहीं है। नहीं, देखिए 2 बातें स्पष्ट रूप से आनी चाहिए आपके मंतव्यों आपके इस पे। शंकराचार्य जो हैं वो सनातन के धर्म ध्वजावाहक हैं और शंकराचार्यों के लिए जो व्यवस्थाएँ होनी चाहिए इस देश में वर्तमान सरकार में जो धर्म की सरकार कही जाती है वो नहीं है। मेरा मानना है कि हमारे चारों पीठों के शंकराचार्यों को जो बड़े पीठ के महामंडलेश्वर हैं, जो भी मठाधीश हैं, जो बड़े आचार्य हैं, उन सभी को कम से कम वायु श्रेणी की सुरक्षा सरकार को देनी चाहिए। अगर ये परंपरा शुरू हो गई कि कोई भी अपराधी आकर के किसी के ऊपर आरोप लगा करके इस तरह से उसकी मान-मर्दन और छवि को धूमिल करेगा, तो भारत की संस्कृति पे सवाल उठेगा, भारत की संस्कृति नष्ट होने की दिशा में अग्रसर होगी। सबकी आईबी रिपोर्ट होती है केंद्र के पास। मैं आपको बड़ी ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ, 4 पीठ के 4 शंकराचार्य हैं, चारों पीठों के शंकराचार्यों की आईबी रिपोर्ट होगी। लेकिन अगर अमित शाह जी सलाह दे रहे हैं, तो अमित शाह जी को पहले उस सलाह का अनुकरण स्वयं करना चाहिए। मैं कहता हूं कि योगी जी की क्या लड़ाई है, अमित शाह जी की क्या लड़ाई है, उनके भाजपा के आंतरिक मसले क्या, हमें उससे मतलब नहीं है। मेरा उद्देश्य, मेरा सीधा सीधा एक उद्देश्य है, कहने का आशय मेरा स्पष्ट है कि आपको भारत की किसी भी सांस्कृतिक पीठ या विरासत पे अगर इस तरह के अपमानजनक मुद्दों को सामने देखने के बाद भी अगर आप मौन है, तो आप धर्म की सरकार तो नहीं हो सकते ना। आप तो राम राम जप के आए थे। अब तो राम राम जप के आए थे। और आदरणीय शंकराचार्य जी की देखिए शुरू से एक इनका स्वभाव रहा है, चाहे वो सरकार हमारी रही हो चाहे दूसरे की रही हो। उन्होंने तो राहुल गांधी जी को भी गैर हिंदू घोषित कर रखा है और कुछ लोग उनको कांग्रेस का शंकराचार्य बता रहे हैं। मतलब विकट स्थिति है, बुद्धिहीनों की बाढ़ आ गई है। समाज में पढ़े लिखे लोग बुद्धिहीनों जैसा वक्तव्य देने लगे हैं। कांग्रेस का शंकराचार्य और भाजपा के कई प्रवक्ताओं को मैंने देखा, ये तो कांग्रेस के शंकराचार्य हैं। उन बुद्धिहीनों को ये नहीं पता कि इन्होंने राहुल गांधी जी को गैर हिंदू घोषित कर रखा है, हिंदू समाज से बाहर निष्कासित कर रखा है। और ऐसे लोग बता रहे हैं कांग्रेस के नहीं नहीं शंकराचार्य। नहीं नहीं बट वो आप चाहे जो भी कहे, लेकिन आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय शंकराचार्य जी से मिलके आए हैं और उन्होंने कल भी इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी कि आप जो है इस मामले की सीबीआई से जांच कराइए। तो नहीं आपको देखिए, लग रहा इसमें है कि दो हाई बातें हैं। कोर्ट इसमें दो बातें हैं। हम्म चूंकि अजय राय जी की बात अगर आई, अजय राय जी का जो दैनिक दिनचर्या, जो उनकी मर्यादा है, आप देखिए वो पूरी तरह से एक शालीन सनातनी वाली है। वो शंकराचार्य पीठ में शुरू से उनका समर्पण रहा है। और हम्म सबसे बड़ी बात है कि इसको तय करने लगे हैं लोग सोशल मीडिया पे कि कौन हम्म शंकराचार्य का भक्त है, कौन सनातन का अनुयायी है, कौन हिंदू है, कौन क्या गैर राजनीतिक हिंदू है, ये तय करने लगे हैं। हिंदू में हिंदू को बांट करके हिंदू को एक करने की बात हो रही है। सबसे आश्चर्य की बात, भारत की राजनीति में पहली बार ऐसा दृश्य है कि हम्म सरकार नहीं, सर्कस सर्कस के मंतव्य मुझे तो लगता है दिखाई दे रहे हैं। आप हम्म सोचिए, हिंदुओं हम्म को हिंदुओं से ही बांटा जा रहा है और हिंदुओं को ये करने की बात भी की जा रही है। हम्म संघ की जो अपने आप को मातृ संस्था बताता है, जो संघ को मातृ संस्था कहा जाता है भाजपा की, क्या संघ हम्म को दिखाई नहीं दे रहा है कि शंकराचार्य पे जो राजनीतिक प्रहार हो रहे हैं, षड्यंत्रकारी प्रहार हो रहे हैं, इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे? जो संघ बार बार कहता है कि राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद, शंकराचार्य से बड़ा राष्ट्रवाद किसके पास है भाई? शंकराचार्य हम्म की पीठ और उसकी महत्वता से बड़ा राष्ट्रवादी परिचय किसका है इस देश में? हम्म हम्म लेकिन शंकराचार्य की चारों पीठों पे कब्जा करना है, गो हत्या के मुद्दों को रोकना है, गो को राष्ट्रमाता घोषित करने का सीधा सीधा आशय है कि इस देश में गो प्रतिबंध लग जाएगा गोवध पे। तो भाई कई लोगों को लाखों करोड़ों का नुकसान होगा। और भाजपा तो स्वयं एक ऐसी पाप जीविता पार्टी है जो कि कालनेमियों की तरह से पीछे से गो हत्यारों से ही चंदा लेती है, स्लॉटर हाउस वालों से। तो हलाल का सर्टिफिकेट लेके घूमने वाले सनातन की बात करके धर्म सरकार में आए थे, लेकिन आज करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं पे सीधा सीधा जूता मारने का काम किया है भाजपा ने। क्योंकि अगर आप गो हत्यारों से, स्लॉटर हाउस वालों से, अगर बीफ बेचने वालों से अगर आप चंदा ले रहे हैं, इसका सीधा सीधा अर्थ है कि आप धर्म और धर्म की संस्कृति के नियमों के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। नहीं नहीं एक तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार इस मामले में शंकराचार्य जी के साथ हैं, उनके पक्ष में बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि शंकराचार्य की छवि इनका टारगेट है शंकराचार्य जी की छवि पे, ताकि ये लगातार एक जो बड़ी बात ये थी कि 11 मार्च को वो लखनऊ चलो का उन्होंने आह्वान किया था गौरक्षा के बिल्कुल लिए, बिल्कुल। उसी को रोकने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। देखिए, 2 बातें हैं इसमें भी। शंकराचार्य जी हम्म ने जो आह्वान किया था उसके साथ ही 40 दिन में एक 40 दिन का जो समय दिया था कि हिंदू कैसे हैं वो बताएं योगी जी। हम्म और हम्म आज आपको आश्चर्य होगा कि हम्म
अयोध्या में एक कहे जाते हैं परमहंस आचार्य, चूंकि इनको आप जानते हम्म, होंगे, ये अक्सर विवादों में रहते हैं, भाजपा की सरकार की तरफ से खूब बैटिंग करते हैं कभी कभी। शंकराचार्य योगी आदित्यनाथ से माफी मांग ले तो वो उन्हें माफ भी कर सकते हैं। अब बताइए, इतना हास्यप्रद है, ऐसे लोग जिनको ज्ञान नहीं है, कद का हम्म, पद का, जो सनातन के नियम उपनियम नहीं जानते, बताइए, ये बता रहे हैं कि शंकराचार्य अब योगी जी से माफी मांगेंगे। भारत के एक शंकराचार्य एक पीठ के पीठाधीश्वर से माफी मांगे। तो नहीं नहीं ये मतलब ये क्या। ये सनातनी है, ये सनातन के इनके, मैं मुझे शर्म आती है, मुझे दुख होता है देख करके, इनके अनुयायी कौन होंगे, कौन इनको अपना गुरु कहता है, कौन इनके भक्त होंगे, उन पे तरस आता है मुझे। ये सनातन के अनुयायी हैं, ये अपने आप को महामंडलेश्वर गुरुजी, क्या परमहंस आचार्य, पता नहीं क्या क्या नाम ये लोग रख लेते हैं। किसने इनको आचार्य की उपाधि दी? मैं कहता हूं कि चार वेदों की अगर इनकी शलाकाएं पूछ लिया जाए, इनको शलाका का अर्थ नहीं पता होगा, शलाकाएं क्या होती हैं। चार वेदों को अगर पूछ लिया जाए, चार वेदों में बताया क्या गया है, ये उसके सार को नहीं बता पाएंगे। 18 पुराणों की बात तो छोड़ ही दीजिए, छंद उपनयन उस पर तो ये बात ही नहीं कर पाएंगे। शंकराचार्य जी से ये शास्त्रार्थ कर ले। मैं तो चुनौती दे रहा हूं आपके मंच के माध्यम से परमहंस आचार्य को, अयोध्या वाले शंकराचार्य जी से वैदिक नियमों पे, वैदिक उपाख्यानों पे, वैदिक साहित्यों पे एक बार ये शास्त्रार्थ करके अपने आप को साबित कर दे। अगर ये साबित कर देंगे तो शंकराचार्य भगवान की तरफ से मैं माफी मांग लूंगा योगी जी से। बताइए, मैं आपके मंच पे चुनौती दे रहा हूं इनको। मतलब ये बढ़िया है कि शंकराचार्य जी माफी मांग ले योगी आदित्यनाथ से तो उनको इस माफ कर देश में क्या देंगे। हो रहा है आप सोचिए, शंकराचार्य जी नहीं नहीं को मैं गिराने झुकाने के लिए किस पूछना चाह मैं स्तर तक चीज लोग अपने मैं शब्दों से गिर रहे हैं मर्यादा से। एक चीज पूछना चाहता हूँ, तो फिर क्या ये मुकदमा वापस ले लिया जाएगा? नहीं, देखिए, मुकदमा हम खुद नहीं चाहते। हम लोग शंकराचार्य जी के परम अनुयायी, परम तो नहीं कह सकते, लेकिन छोटे से गण है। मैं खुद नहीं चाहूंगा कि मुकदमा वापस लिया जाए। अब मैं नहीं तो चाहूंगा कि इसकी पूरी विधिक जांच हो, विधिक प्रारूप में उनको कोर्ट के माध्यम से निर्दोष साबित किया जाए। अब वरना खैर ये कालने में बच के निकल जाएंगे सब। ये बात तो खैर शंकराचार्य जी खुद ही कह रहे हैं कि इस मामले की जल्द से जल्द जांच हो, ज्यादा अच्छा है। नहीं, और एक मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा सर, आपके मन से, इसकी जांच हाईकोर्ट अपनी ऑब्जर्वेशन में एक एसआईटी बनाए, जिसमें जजेस भी हो, आईपीएस भी हो, और सीबीआई की इन्वॉल्वेशन की जाए, और एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बना के सीधे हाईकोर्ट अपने निर्देशन में इसकी जांच कराए। क्योंकि ये भारत के गौरव की बात है। ये कहीं से भी अगर ये षड्यंत्र निकला तो ये कहीं ना कहीं राष्ट्र के विरोध का षड्यंत्र है, राष्ट्र विरोधी षड्यंत्र है ये। एनएसए लगना चाहिए ऐसे मामले में। तो आप आप पूरे कह रहे राष्ट्र की छवि धूमिल कर रहे हैं। भारत के गर्व, गौरव और गरिमा पे आपने सीधा सीधा प्रहार किया मतलब है। ये आपका कहना है कि जिस तरह का जो मुकदमा दर्ज कराया, राष्ट्र मतलब राष्ट्र के विरोधी बातें हैं ये राष्ट्र विरोधी बातें हैं, क्योंकि शंकराचार्य भारत की सनातन संस्कृति के धर्म ध्वजावाहक कहे जाते हैं। शंकराचार्य भारत का एक गौरव है। शंकराचार्य से भारत के सांस्कृतिक अस्तित्व की पहचान होती है। नहीं तो और बटुकों को जो अपमानित किया गया, जी, ये माना जाए कि शंकराचार्य को झूठे मामले में फंसाना राष्ट्र विरोधी कार्य है। बिल्कुल राष्ट्र विरोधी कार्य है। मैंने अभी आपके मंच पे कहा कि हमारे देश के प्रमुख पीठों, प्रमुख शक्ति पीठों और चार पीठ के जो हमारे शंकराचार्य मतलब भारत के धर्म संस्कृति के सम्राट, और सम्राट एक होता है। हमारे देश में चार पीठ है, चार सम्राट है, उनके नीचे सारी शाखाएं हैं धर्म की, सारी शाखाएं, महामंडलेश्वर से लेकर के, पीठाधीश्वर से लेकर के, आचार्य से लेकर हर तरह की शाखाएं आप समझ लीजिए, सारी उनके नीचे हैं। ये धर्म सम्राट कहे जाते हैं। और धर्म सम्राट इसलिए नहीं कहे जाते हैं कि वो आदिदेव जगत गुरु अवमुक्तेश्वरानंद जी एक व्यक्ति के प्रारूप में विराजमान है। बचपन से घर छोड़ करके, गृहस्थ जीवन को त्याग करके, पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, रुद्राक्ष धारण करते हुए, गुरु सेवा में समर्पण, 18 पुराणों का कंठस्थ रहना, 4 वेदों का कंठस्थ रहना, उपनयनों का, छंदों का कंठस्थ रहना, पूरी तरीके से वैदिक ज्ञान साहित्य से परिपूर्ण शंकराचार्य बनने के लिए दिन रात कठिन तपस्या करनी पड़ती है। गुरु के सोने से पहले आप सो नहीं सकते, गुरु के उठने से पहले आपको उनकी सेवा में खड़े रहना है। यह होती है शंकराचार्य की जीवन पद्धति। जप तप और तपस्या में नियम आलोम विलोम पूरा जीवन समर्पण करना पड़ता है। तप और योग में शंकराचार्य मतलब कुंदन की भांति तप करके, भारत की जो वैदिक व्यवस्था है उसके नियम उपनियमों में तप करके आप शंकराचार्य बनते हैं। शंकराचार्य कोई विरासत की गद्दी नहीं होती है कि हमारे मामा चाचा बैठे थे और उसके बाद मुझे बुला लिया, मैं मध्यायुग में कॉलेज से आ गया चल करके, अब मेरा मन नहीं लग रहा है तो मैं डिबेट कल छोड़ के चला जाऊं किसी पीठ पे, और वहां जाने के बाद फिर मुझे वहां घोषित कर दे उत्तराधिकारी कुछ सालों के बाद। चलिए वो सर, तो वो आपने वो पद्धति नहीं है यहाँ पे। तो बचपन से ही आपको शिष्य परंपरा का पालन करना पड़ता है। तो मतलब हमारे जो विवेक पांडे जी है, सपा के प्रवक्ता, इनका साफ कहना है
कि स्वामी अमृतेश्वरानंद पर झूठे आरोप लगाना राष्ट्रद्रोह है। राष्ट्रद्रोह है। चलिए साहब, आपने जो जानकारी दी, अपने विचार रखे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।